सारंगपुर एसडीएम पर प्रकरण की एवज में 25 लाख मांगने का आरोप। सीएमओ बोले जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, नारेबाजी कर थाने पहुंचा नपा अमला। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब देखो तब आदिवासी होने के नाते मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। 3-4 प्रकरण हमारे एसडीएम न्यायालय में चल रहे हैं। उनके एवज में 25 लाख रुपए की डिमांड लेकर एसडीएम आए हैं। यह आरोप सारंगपुर नपा अधिकारी लाल सिंह डोडिया ने एसडीएम संजय उपाध्याय पर लगाए हैं। गुरुवार को सारंगपुर एसडीएम कुछ फाइलों की जांच के नाम पर नगरपालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पहले बंद कमरे में एसडीएम संजय उपाध्याय और मुख्य नपा अधिकारी एलएस डोडिया के बीच बात होती रही। थोड़ी देर बाद कमरे से हंगामे और गाली गलौज की आवाज आने लगी, जिसके बाद नपा कर्मी एकत्रित हो गए। अचानक कमरे में बाहर पहले एसडीएम उपाध्यक्ष निकले, फिर सीएमओ डोडिया। सीएमओ ने आरोप लगाया कि एसडीएम 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ब्राह्मण हूं, तू आदिवासी है, ऐसा कहा। आरोप लगाने के बाद सीएमओ जमकर बिफरे और नपा अमले के साथ नारेबाजी करते हुए थाने पहुंचे। जुलूस की शक्ल में 250 के लगभग सभी नपा कर्मियों ने पूरे रास्ते में एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सीएमओ साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। थाने पहुंचे सीएमओ एलएस डोडिया ने थाना प्रभारी आकांक्षा हांडा को बताया कि एक श्रीमाल का, एक हमारे अध्यक्ष का, ऐसे 2-3 प्रकरण एसडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इनका रिटायरमेंट होने वाला है, 2-3 शेष बचे हैं। ऐसे में प्रकरण निपटाने की एवज में 25 लाख रुपए की मांग की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं मामले में एसडीएम संजय उपाध्याय का कहना है कि हाल ही रानी रूपमती के तालाब में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जिसमें उन्होंने अवैध उत्खनन करवाया था, जिसके लिए कई बार नोटिस दिए लेकिन नहीं आए। वहीं 197 आवास की जांच कर रही है, में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहे थे, जिसकी जांच के लिए पहुंचा था। उन्होंने बंद कैबिन में धमकी दी और जाति सूचक शब्द और 25 लाख रुपए की मांग। आरोप लगाऊंगा, सारे कर्मचारी मेरे साथ हैं और ऐसा ही उन्होंने किया है। एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि नगरपालिका अधिकारी ने आवेदन दिया है, जाति सूचक शब्द और 25 लाख की डिमांड के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जाएगी। होना चाहिए। मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है अनावश्यक रूप से। उनके मात्र 2 दिन बचे रिटायरमेंट के लिए, पूरा वसूली में लगे हुए हैं। 3-4 प्रकरण जितने भी लगे सब कह रहे हैं कि तुम बीच में पढ़ो, सबसे पैसा ला के मुझे दो। आवेदन मैं ऑन प्रूफ में बता देता हूँ। यादव जी, शक्ति की एक लिमिट होती है ना मैडम, परेशान कर रहा है। ईमानदारी से विवाद के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी नगर पालिका सीएमओ साहब कुछ विवाद की स्थिति बनी थी नगर पालिका में, उसको लेकर आए थे अभी थाने पर। उन्होंने एक आवेदन दिया और उस आवेदन पर जो तथ्य उन्होंने लिखे हैं उसकी जांच करके उसमें अतिरिक्त कार्रवाई की जाए। किसका विवाद है सर ये? वो अवलोकन करेंगे। उसमें कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पे कुछ बदतमीजी की गई है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसकी बदतमीजी किसके साथ की गई? हाँ, बदतमीजी वाला आवेदन किसके साथ? सीएमओ साहब ने अपने खिलाफ। ठीक है सर, ठीक। पालिका कर्मचारियों ने थाने पर आकर धरना दिया और आप पे अलग-अलग आरोप लगाए, इस मामले में आपको क्या कहना है? अभी पिछले काफ़ी दिनों से नगर पालिका सारंगपुर में अनियमितताएँ हो रही हैं, ऐसा मुझे अवगत कराया गया था और शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में मैंने कई बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देकर डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया था, पर उन्होंने उसकी अवहेलना करते हुए डॉक्यूमेंट मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की। अभी पिछले दिन रानी रूपमती जो ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से। उस पर भी मैंने इनको नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके विरुद्ध 13 वेतन हत्या का प्रकरण दर्ज कराया जाए, जो आपने ठेकेदार से मिलकर उसकी फेंसिंग नहीं कराई जिसमें बच्चा डूबा, जबकि आपने वहाँ से अवैध उत्खनन करने में सहायता करी कि कलेक्टर द्वारा साहब द्वारा इसको प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद अभी फिर 197 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास की जाँच में मैंने इनसे दस्तावेज मांगे, जिसको उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया। जिसमें अनेक अपात्र लोगों को राशि डाल दी गई और काफ़ी गंभीर अनियमितताएँ की गई है। पर जब इनके द्वारा कल तक मुझे ये नहीं दिया गया, तो आज मैंने इनके कार्यालय में जाकर इनसे दस्तावेज की मांग करी, तो इन्होंने मुझसे कहा चैम्बर में कि आप जांच कैसे करते हो, मैं देखता हूँ। मैं आप पे अभी, आप ब्राह्मण हो, आप पे जाति सूचक आदिवासी कहने का आरोप लगा दूंगा और बाहर जाके 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा दूंगा। अभी सारे कर्मचारी मेरे अधीनस्थ हैं, ये सब अभी आ जाएंगे और आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये आपसे देखते बने। ऐसा ही उन्होंने किया और बाहर जाके इस प्रकार का हंगामा किया और सब कर्मचारी को मेरे विरुद्ध भड़काया और
बोले चलो सब कार्यालय बंद करो और जाके थाने में कंप्लेंट करते हैं।